नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। महमूद प्राचा ने कहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति वहीं लगेगी, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। पेश है एक रिपोर्ट। मूर्ति वहीं लगेगी जहां पे सुरेश कैत साहब ने आदेश किए थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो कमेटी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, जहां पे ऑर्डर हुए थे, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हम लोग आएंगे और लगाएंगे, जिसके अंदर दम होगा वो हमें रोक लेगा, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये बात है, ये हमारे चीफ जस्टिस साहब की कमी थी। बिल्कुल पावरफुल नहीं है वो, गलत फहमी में हो आप लोग, गलत बात कर रहे हो। रिटर्न में आदेश था, पूरा आदेश था। मूर्ति क्या वो अपने पैसे से खरीद के लाया था कोई? हाई कोर्ट ने अपनी कमेटी से फंड पास हुआ था, जगह निर्धारित हुई थी, सबके लिखित में ऑर्डर्स हैं। तो मैं ये कहूँगा वो चीफ जस्टिस साहब और पूरे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की कमजोरी थी, वो एज ए इंस्टीट्यूशन कमजोरी थी, जो कमजोरी आज तक चली जा रही है। कमी तो यही हुई, वो अपने आदेश का इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। एक संवैधानिक पद पे बैठे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि मुझे बाबा साहब की वजह से मैं ये बन पाया हूँ। कहा था रिटायरमेंट के टाइम में भी। हमारे छोड़ दीजिए, अब मुझसे फिर आप मेरा दिल दुखा के कोई और बात कहलवाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? गवई साहब के अंडर नहीं आता मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का? तो आप कैद साहब को क्या बोल रहे हैं? क्या उनको इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? उन्होंने जय भीम क्यों बोला था? जय भीम सिर्फ जबान से बोलने के लिए? नागपुर के हैं, आरएसएस की मनुवादी विचारधारा के हैं। चाहे आरएसएस वाले कुछ भी बोले, बाबा साहब की फोटो लगाएं दिखाने के लिए, कुछ भी करें, वो बाबा साहब से नफरत करते थे, नफरत करते हैं, नफरत करते रहेंगे जब तक उनकी ताकत रहेगी। और मैं ये वादा कर ही चुका हूँ कि ग्वालियर में तो लगेगा ही, कितनी कोशिश कर लें। ये एक अम्बेडकरवादी का वादा है, ईमान वाले अम्बेडकरवादी का वादा है, उसी जगह लगेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप लोग इस बात का बुरा क्यों मान रहे हैं कि जिस धर्म की जड़ बुनियाद हिला दी एक अकेले व्यक्ति ने 1927 में मनुस्मृति जला के, और उसके बाद 1950 में भारत का संविधान रच के, तो उससे ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण धर्म के मानने वाले, ब्राह्मण समाज नहीं कहूँगा मैं, ब्राह्मण धर्म के मानने वाले, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी मानने वाले नफरत नहीं करेंगे। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ अन्य लोगों ने, और BN राव साहब का रोल उसमें सबसे छोटा ही होगा अगर कुछ होगा भी, अन्य लोगों ने भी बाबा साहब की मदद की। मेरा भी है ना इतना ऑफिस बड़ा, बहुत सारे जूनियर्स मेरी मदद करते हैं। लेकिन केस की बुनियाद और बाबा साहब आउटलाइन, क्या इसमें स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या हमने इससे हासिल करना है, इसका निर्धारण कौन करता है? मेरे ऑफिस में मैं करता हूँ। और संविधान रचने की जो सभा थी, संविधान बनाने की जो सभा थी, उसका चेयरमैन कौन था? अच्छा, राव साहब नहीं थे? ओहो, ये तो बड़ा बुरा हो गया। तो बाकी सब उनकी मदद करने वाले ज़रूर हो सकते हैं। कुछ लोगों ने सही मदद की, जो जितने भी मनुवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने बाबा साहब के ऊपर प्रेशर बनाया। ये उनका योगदान था कि आप एक वोट का अधिकार मत दो, महिलाओं को पुरुषों के बराबर मत रखो। ये उनके ऊपर दबाव बनाए गए जो मेंबर्स थे बहुत सारे। बाबा साहब ने इतने कम टाइम में, किसी की और औकात नहीं थी इतने कम टाइम में इतना अच्छा संविधान लिखने की, इतने कम टाइम में इतना विरोध भी झेला, इतने जो कंफ्यूजन करने के तरीके थे कि अब पढ़े लिखों के अलावा जो लोग कुर्सी बनाते हैं और खेत में हल चलाते हैं उनको भी वोट दोगे तुम, ये सब भी झेला, और सबको बराबर का एक वोट दिया। किसी और की औकात थी करने की काम? सब लोग तो विरोध कर रहे थे, ज्यादातर लोग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। लोग कहते हैं कि संविधान बदल देना चाहिए, ये गलत है संविधान। अब कहने लगा संविधान BN राव ने लिखा जो कि ब्राह्मण है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, करना क्या? अब आप लोग कंफ्यूज हो, मुझे तो कोई कंफ्यूजन होती नहीं। मनुवादी मानसिकता को मानने वाले जो भी लोग होंगे वो कभी सच बोल ही नहीं सकते। उनका बोलना वो होता है जो वक्त के आधार पे, और इतनी उनकी अकल होती है, जैसा आपने ही पकड़ लिया उनकी इतनी बड़ी कमी। कभी कह रहे हैं संविधान बदलना है और कभी कह रहे हैं संविधान अच्छा है, बाबा साहब ने नहीं लिखा, चलो जो भी जिसने भी लिखा है, तो अच्छा है या बुरा है दोनों में से ये तय नहीं करना। लेकिन ये सब झूठ की बुनियाद पर है ना। उनके जबान पे जो पहला झूठ आ जाएगा, कि जैसे इस वक्त मेरे चेहरे पे रोशनी नहीं पड़ रही, तो वो बोलेंगे रोशनी नहीं अंधेरा पड़ रहा है, ऐसे झूठ बोलते हैं। इनके पास कोई बुद्धि थोड़ी होती है, इनके पास छल कपट होता है, झूठ बोलने की शक्ति होती है, और आंखों में घुस के झूठ बोलने की शक्ति होती है, और कुछ नहीं है इनके पास। कोई भी इनोवेटिव चीज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये रट्टा ज़रूर मार सकते हैं। शशि थरूर जी है ना, ये मनुवादी मानसिकता के हैं, रट्टा कितना अच्छा मारेंगे,
लेकिन उनकी बात, जिससे वो बात कर रहे हैं वही नहीं समझ पाएगा उनकी बात, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं। तो बताने वाला व्यक्ति, बाबा साहब ने इतनी सिंपल लैंग्वेज में इतना अच्छा संविधान लिख दिया, ये बात उनके गलत से उतर सकती है क्या कभी? पूरी दुनिया में बाबा साहब की प्रतिमाएं लग रही हैं, आप चाहते हो कि वो बात इसको हजम कर लें, ऐसा नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ उनकी ताकत लगेगी, जब तक उनकी ताकत चलेगी, वो कोशिश करेंगे एक ही व्यक्ति को रोकने की, और वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ग्वालियर के बारे में भी मैं आपको साफ कर दूं, मैंने वादा किया हुआ है, मूर्ति वहीं लगेगी जहाँ पे सुरेश कैत साहब ने आदेश किए थे। जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो कमेटी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, जहाँ पे ऑर्डर हुए थे, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हम लोग आएंगे और लगाएंगे, जिसके अंदर दम होगा वो हमें रोक लेगा, हमें कोई नहीं रोक सकता, ये बात है। पर आदेश के बाद भी नहीं लग पाए ना, मूर्ति तो वापस होके देखी। तो अच्छा है ना, अच्छा है ना। एक बार मनुवादियों ने फिर अपना कानून तोड़ने का स्टेप ले लिया, और हम कानून तोड़ने वालों को पकड़ के जेल में भिजवाने का काम एक बार फिर कर पाएंगे, तो मैं तो इसे आपदा में अवसर देख रहा हूँ। इन सभी लोगों को हम जेल भी भिजवाएंगे, ये बात से निश्चिंत रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो बाबा साहब के खिलाफ तरह तरह की बकवास कर रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, उसका सबका जो जड़ है वो नागपुर है, जहाँ मैं कल जा रहा हूँ। ये सब सोच, ये सब एजेंट्स, ये सब फुट सोल्जर्स नागपुर के हैं, आरएसएस की मनुवादी विचारधारा के हैं। चाहे आरएसएस वाले कुछ भी बोलें, बाबा साहब की फोटो लगाएं दिखाने के लिए, कुछ भी करें, वो बाबा साहब से नफरत करते थे, नफरत करते हैं, नफरत करते रहेंगे जब तक उनकी ताकत रहेगी। इसमें हमें कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। हाई कोर्ट के वकील इतने पावरफुल हो गए कि चीफ जज का भी आदेश नहीं मान रहे हैं। ये वो पावरफुल नहीं हो गए, ये हमारे चीफ जस्टिस साहब की कमी थी। बिल्कुल पावरफुल नहीं है वो, गलत फहमी में हो आप लोग, गलत बात कर रहे हो। रिटर्न में आदेश था, पूरा आदेश था। मूर्ति क्या वो अपने पैसे से खरीद के लाया था कोई? हाई कोर्ट ने अपनी कमेटी से फंड पास हुआ था, जगह निर्धारित हुई थी, सबके लिखित में ऑर्डर्स हैं। तो मैं ये कहूँगा वो चीफ जस्टिस साहब, और पूरे चीफ जस्टिस तो एक वन अमंग द इक्वल होते हैं, पूरे ग्वालियर हाई कोर्ट के सारे, ग्वालियर हाई कोर्ट नहीं, पूरे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की कमजोरी थी वो, एज ए इंस्टीट्यूशन कमजोरी थी, जो कमजोरी आज तक चली जा रही है। उस कमजोरी को अम्बेडकरवादी कम करेंगे, खत्म करेंगे, ये वादा हम कर चुके हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बैठे जज कमजोरी दिखा सकते हैं, अम्बेडकरवादी कमजोरी नहीं दिखाएंगे। हम तो मौका दे रहे हैं हाई कोर्ट की, पूरे हाई कोर्ट को, अगर वहाँ पे कुछ ईमानदार जजेस बाकी हैं तो वो किसी आंदोलन के मोहताज नहीं है कि इसमें आंदोलन होना चाहिए। अपने आदेश को इम्प्लीमेंट कराएं। अगर उनमें इतना सा भी रीढ़ की हड्डी और अपने संविधान के प्रति प्रेम, और संविधान के रचयिता, मैं फिर कह रहा हूँ, संविधान एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, संविधान एक किताब नहीं है, उसकी जो मूलभूत भावना है उसके निर्माता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस निर्माता को इज्जत देने के अंदर अगर किसी के अंदर रीढ़ की हड्डी है तो कोई आंदोलन से पहले मूर्ति वहाँ लग जानी चाहिए। बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन जो संविधान के बारे में है ना, वो ये है इक्वालिटी, इज्जत, आज़ादी, बंधुता, जो गौतम बुद्ध साहब का ओरिजिनल जो एक संदेश था, और जो हर एक धर्म के जो जितने भी मानने वाले ना, कुछ एक धर्मों को छोड़ के, जो उसका मूलभूत भावना है, इंसाफ, बराबरी, इज्जत और जो भाईचारा या बहनचारा, ये 4 चीज़ें हैं जो बाबा साहब की वजह से हमारे संविधान में, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से और उनके मुट्ठी भर साथियों की वजह से। चीफ जज थे सुरेश कैत जी जो रिटायर हो गए, उनसे क्या कमी हुई, क्या कमी रही? हो तो खुद अम्बेडकरवादी कहा जाता है, मंदिर गिराने के आरोप है। नहीं तो वो अब आरोप तो कुछ भी लग सकते हैं ना, आरोप तो कमी हुई उनसे, अगर उन्होंने आदेश भी पारित करने के पूरी नहीं लगवा। नहीं, कमी तो यही हुई, वो अपने आदेश का इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। एक संवैधानिक पद पे बैठे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि मुझे बाबा साहब की वजह से मैं ये बन पाया हूँ, कहा था रिटायरमेंट के टाइम में भी। हमारे छोड़ दीजिए, अब मुझसे फिर आप मेरा दिल दुखा के कोई और बात कहलवाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? गवई साहब के अंडर नहीं आता मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। तो आप कैद साहब को क्या बोल रहे हैं? क्या उनको इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? उन्होंने जय भीम क्यों बोला था? जय भीम सिर्फ जबान से बोलने के लिए? जय भीम नहीं, बाबा साहब को
मानना एक बात है, बाबा साहब की मानना एक बात है। तो बाबा साहब की भी माने ना। एक मैं कह रहा हूँ सब चीज़ें भूल जाइए। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, वो मनुवादी हैं, सब भूल कोर्ट क्या करेगा जाते। इसमें? हम तो मैं आपको हाई कोर्ट का मामला ना वो हाई मैं कोर्ट मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा होता है ऐसा मुझे पता है, शायद गलत पता भी हो सकता है। और जो कोलिजियम सिस्टम है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस नियुक्त करने की ताकत जो है सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास होती है, और कोलिजियम के जो हेड हैं वो हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब हैं। नहीं, प्रशासनिक मामला है ना, यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव। बिल्कुल बिल्कुल प्रशासनिक सुपीरियरिटी हासिल है सुप्रीम कोर्ट को। हाँ, वो तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की कमेटी। मैं देखिए, मैं रास्ता बता रहा हूँ मैं, और ये रास्ता को मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं मजबूरी में बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति कोई इतनी सी भी कानून की समझ रखेगा तो वो यही रास्ता बताएगा। एक चीज़ होती है स्वतः संज्ञान, आपने सुनी है? किसी ने सुना है कभी? किसी ने कुछ? कई सारे सुओ मोटो हो जाते हैं ना कई जगहों पे। तो एक सुओ मोटो लें और ये कहें कि ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर, ये एक इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? किस मानसिकता की वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? ये सवाल है, इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि लिखित में था ही नहीं ऑर्डर, वैसी वर्बली बोल दिया फोन पे, यहाँ लगा लो मूर्ति, ठीक है। ये भी तो कहा जा रहा किसने कहा है ये? है, ऐसी बातें भी आ रही कि हैं। किसने कहा है? मनुवादियों के अलावा किसी ने कहा है? फिर ऑर्डर सामने आया क्योंकि जैसा आपने कहा इम्प्लीमेंट नहीं वो हो। कैद साहब से पूछो क्यों नहीं दे रहे वो ऑर्डर, या आप आरटीआई लगाओ, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो सर जो ग्वालियर की बार एसोसिएशन है वकीलों की, वो जज पर भारी पड़ गई है क्या? ज्यादा ताकतवर है? बार एसोसिएशन नहीं, मुट्ठी भर मनुवादी लोग, और उनके साथ है पूरी आरएसएस, उनके साथ है पूरी बीजेपी, उनके साथ है केंद्र सरकार पूरी, उनके साथ है पूरी मध्य प्रदेश सरकार। अब बताओ, आप कंपैरिजन करो। आप भी सब संविधान बचा रहे हैं, उधर पूरे फिल्म में चलने दी, संविधान पर इस पर नाच आने लगे, उधर बयान में नहीं निकल रहे हैं जो ब्राह्मण लोग हैं। आखिर आप कर क्या रहे हैं? बिल्कुल लग रहा है हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सब संघर्षों से बड़ा संघर्ष जो है वो मैंने आपको अभी बताया है, ये मतपत्र वापस लाना है। जैसे ही मतपत्र वापस आएंगे, अभी मायावती जी ने भी कहा है ना, अच्छे दिन आ जाएंगे बसपा के भी। जैसे ही मतपत्र वापस आएंगे, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी सरकारें आने लगेंगी, संविधानवादियों की सरकारें आने लगेंगी, जनता के हाथ में ताकत वापस आ जाएगी जो छिन गई है। उसके बाद ये सारे काम हमारे आसान हो जाएंगे, बोध गया का भी काम आसान हो जाएगा, और जो ये थोड़े थोड़े हिकअप्स बोलते हैं ना जो आ रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति के लिए भी आ रहे हैं अब, तो वो भी दूर हो जाएंगे। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात फिर वही है, और उसका भी जो संघर्ष की जगह है वो बिहार ही होने वाली है। और मैं ये वादा कर ही चुका हूँ कि ग्वालियर में तो लगेगा ही, कितनी कोशिश कर लें। ये एक अम्बेडकरवादी का वादा है, ईमान वाले अम्बेडकरवादी का वादा है, उसी जगह लगेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कर लें थोड़े दिन, अपने मन की कर लें, फिर आएंगे हम लोग। पत्रकारों को डराओ, हज़ारों साल तक 100% रिजर्वेशन अपने पास रखो, और उसके बाद फिर रिजर्वेशन को बुरा कहो। हर बात जो बोलते हैं मनुवादी वो झूठी होती है, वो सच कभी बोल ही नहीं सकते, इंसाफ की बात कभी कर ही नहीं सकते। उनका नेचर ही नहीं है सच बोलने का, ईमानदारी करने का। तो अब आप बार बार उनका जिक्र करते रहोगे तो जो भी बात मनुवादी कहते हैं वो सही नहीं होती है, वो झूठी होती है, वो बेईमानी भरी होती है, वो इंसाफ की बात कभी कर ही नहीं सकते।